हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और अब इस वीडियो में हम उसी की दूसरी कैटेगरी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ेंगे। आज वीडियो में फुल डिटेलिंग हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की लेंगे। जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नंबर फर्स्ट, मेटल axis defects, and number second is metal deficiency defects. इन फर्स्ट हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को पढ़ेंगे, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जनरली टू टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन इज ड्यू टू anionic vacancy, due to anion vacancy, and second one is due to cation interstitial. Okay, so first just you can start due to anion vacancy, how the metal axis defect is generated. Okay, तो इसके लिए कॉमन एग्जांपल पहले समझ लें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है क्या। 10th क्लास में हम लोगों ने ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि मेटल जो होता है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मानने के लिए सोडियम एक मेटल है, इसका एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये कंसर्न कर लेना है कि जहाँ पर भी हमको पॉजिटिव आयंस दिखता है, इट मीन्स वो किसको दिखाएगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी को। तो जब मेटल के कंडीशन में अगर हमारे पास 2 आयंस हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस में इफ, अभी एक बार देखें फिर समझ में आएगा आप लोगों के। जैसे हमने कोई एक क्रिस्टल ले लिया है, तो इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस अभी सेम नंबर में है। अगर इस क्रिस्टल के इनर पार्ट पर पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो नेगेटिव आयन की कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं, मोर हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा डिफेक्ट जनरेट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव आयंस किसको शो कर रहे हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, हाउ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज जनरेटेड। It is generated when, suppose an example, NaCl as a crystalline solid, and the pattern of NaCl is Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative। सेम ऐसे ही इसका क्रिस्टल बनेगा, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative। ओके, इस तरह से एक सिस्टम बना दिया है। ये क्रिस्टल का फ्रंट फेज है, कंप्लीट क्रिस्टल नहीं बनाया, बस इसके थ्रू आपको समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। जरा गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा, पूरा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए आप लोगों का। ओके, तो ये क्रिस्टल का एक फेज बना दिया। जनरली इसको किस समझे, क्रिस्टल ही समझे। तो NaCl का क्रिस्टल है, अगर इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट जनरेट होता है किस कारण, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन मीन्स नेगेटिव आयंस। तो होगा क्या, जब हम इस क्रिस्टल से Na मेटल वेपर को पास कराएंगे, किसको पास कराएंगे, Na मेटल के वेपर, हिंदी में अगर बोलते हैं वाष्प को, Na मेटल के वेपर को जब पास कराएंगे तो Na मेटल जब इसकी बॉडी से होता हुआ आगे जाएगा, तो यहाँ से Na मेटल क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही Na मेटल लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होते ही ये इस क्रिस्टल से एक नेगेटिव आयंस वाले
एलिमेंट को गेन करेगा। तो Cl जो होगा वो निकल कर किधर जाएगा, Na के पास। तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaCl। तो एनायन यहाँ से निकला तो यहाँ कौन सी वैकेंसी जनरेट हो गई, एनायनिक वैकेंसी। अब एनायनिक वैकेंसी जनरेट होने से नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस किसके कंपैरिजन में, नेगेटिव आयंस के कंपैरिजन में क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। पॉजिटिव आयंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव आयंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पॉजिटिव आयंस 8 हैं और नेगेटिव आयंस कितने हैं, 7। तो पॉजिटिव आयंस 1 मोर है ना, तो मेटल की क्या हो गई है, एक्सेस हो गई है। तो दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। लेकिन एक बात ही ध्यान रखना कि न्यूट्रलिटी जो होगी, न्यूट्रलिटी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जो कैंसिलेशन होता है, जिसको हिंदी में उदासीनता कहते हैं, वो बनी ही रहेगी, बरकरार रहेगी। तो वो न्यूट्रलिटी किससे आएगी, जो Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो इलेक्ट्रॉन जम करके किधर आ जाएगा, यहाँ। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव आयंस के कारण जो न्यूट्रलिटी है वो अभी भी बरकरार है। ओके, अब बात करते हैं फिर कि जो इलेक्ट्रॉन ने क्या अटेन किया, अनायनिक वैकेंसी को। तो हमको पता है कि एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एफ सेंटर। क्या यूज करते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर किसे कहते हैं, अ प्लेस विच आर कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन is if it is anionic vacancy that is called F center। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी अनायनिक वैकेंसी को अटेन करता है, उस प्लेस पर आता है, तो वो प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग, F सेंटर। ओके, क्लियर। तो दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। अब बात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, Zn। अब Zn कंटेन करता है Zn2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो Zno का जो क्रिस्टल होगा वो कुछ ऐसा होगा, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, सेम ऐसे पैटर्न O2 नेगेटिव। इस तरीके से पैटर्न होगा। यहां पर भी हमको मेटल एक्सेस दिखाना है। ओके, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर माइंड एट दिस स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि पॉजिटिव आयंस को अगर हमको एक्सेस अमाउंट में शो करना है, और किस रीजन से, ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल। तो होगा क्या, Zn का कोई भी एक मेटल जब अपने आयंस में ब्रेक होता है, ऐसा कुछ हो जाए कि Zn मेटल अपने आयन में कन्वर्ट हो जाए, Zn2 पॉजिटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन साथ में डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और इससे पास होता हुआ किस प्लेस में आ जाए, इंटरस्टिशियल प्लेसेज। जो वैकेंट प्लेस, बीच में खाली प्लेसेस होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो इनमें आकर स्टे करें, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 पॉजिटिव आए हैं तो 2 नेगेटिव भी आएंगे। मैंने बोला था न्यूट्रलिटी सेम रहेगी। तो 2 पॉजिटिव आयंस वाला Zn2 पॉजिटिव किस प्लेस पर आ गया, इंटरस्टिशियल प्लेस पे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पर आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पर आ गया। तो न्यूट्रलिटी सेम हो गई। पॉजिटिव आयंस 2 आए थे तो नेगेटिव भी 2 आ गए। बट बात करें किसकी, मेटल की, कि Zn के टोटल नंबर स्टार्टिंग में कितने थे, 1 2 3 4 5 6। Zn का रेशियो स्टार्टिंग में कितना था, 6। और अभी की कंडीशन में कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। Zn हो गया 7। O2 नेगेटिव को देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कंपैरिजन में Zn2 पॉजिटिव क्या है, एक्सेस अमाउंट में, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके,
अब हम इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्यों पढ़ते हैं वो भी समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में जब डिफेक्ट जनरेट नहीं हुआ था तब Zn और ऑक्सीजन दोनों के नंबर क्या थे, सेम थे। अब डिफेक्ट होने के बाद पॉजिटिव आयंस का क्या हो गया, अमाउंट एक्सेस हो गया है ना। तो स्टोइकोमेट्री में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। पहले 6:6 थी, अब क्या हो गया 7:6। तो स्टोइकोमेट्रिक अब नहीं रही, तो इसीलिए इसको क्या बोला, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। व्हेन अ रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, so we can say that type of defect is known as non-stoichiometric defect। ओके, तो ये तो बात हो गई किसकी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी बताते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, नई बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ नाम से पता चल रहा है मेटल, जनरल सी बात है। मेटल क्या होता है, जो अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयंस गेन करता है। बट अगर वो मेटल डेफिशिएंट हो जाता है, मींस पॉजिटिव आयंस इन द कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव आयंस जब डिक्रीजिंग नंबर में प्रेजेंट होंगे, तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे, किसके कंपेरिजन में, नेगेटिव आयंस के। तो ये कैसे होता है, इसके लिए एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक FeO सॉलिड है, FeO एक सॉलिड है जहां पर Fe2 पॉजिटिव कंडीशन में है और O किस कंडीशन में, 2 नेगेटिव। तो इनका एक क्रिस्टल जनरेट हो गया। इनका एक क्रिस्टल कैसे जनरेट हुआ है, Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ऐसे ही एक रिदम होगा। ओके, इस तरह से क्रिस्टल का एक फेज जनरेट बना दिया है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और समझ के आप हमको फिर क्लियर करें। तो अब देखते हैं हम इसमें होता क्या है। ये FeO का सॉलिड है, अब अभी प्योर फॉर्म में है। जब इसमें डिफेक्ट जनरेट होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरेट होगा, तो होगा क्या, अगर ऐसा हो जाए Fe2 पॉजिटिव वाले 3 आयंस आउटर साइड में रिमूव हो जाए। कितने रिमूव हो गए, 3 Fe2 पॉजिटिव, 3 रिमूव हुआ, 1 2 3, तो लिख दिया 3 Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव आयंस कितने गए, ईच वन के पास कितने पॉजिटिव आयंस हैं, 2, तो टोटल कितने गए, 2 2 4 एंड 2 6 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर अभी नहीं है। और उसी दौरान अगर कोई आयरन Fe3 पॉजिटिव आयन वाला इस क्रिस्टल के इनर पार्ट पर एंटर करता है, ये कौन सा था, Fe2 पॉजिटिव वाला, Fe2 पॉजिटिव वाले अगर 3 आयन रिमूव हो जाते हैं, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयन कितने रिमूव हो गए, 2 2 4 एंड 2 6। और उसके कंपैरिजन में उसके प्लेस पर अगर Fe3 पॉजिटिव वाले 2 आयंस आकर प्लेस को अटेन करें, कितनी प्लेस को अटेन कर पाएंगे, 2 प्लेस को अटेन कर पाएंगे। तो चार्ज तो सेम हो गया, न्यूट्रलिटी तो आ गई, 3 2 6, 3 and 3 6, न्यूट्रलिटी सेम। और लेकिन मेटल प्रॉपर्टी क्या हो गई, डेफिशिएंट हो गई है। नंबर ऑफ Fe क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। स्टार्टिंग में Fe टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टार्टिंग में 6:6 था ऑक्सीजन और आयरन का। Fe2 पॉजिटिव और O2 निगेटिव का जो रेशियो था वो था 6:6। लेकिन अब रेशियो क्या हो गया, अब 6 नंबर पे नहीं, Fe2 पॉजिटिव कितने नंबर पर आएंगे, 1 2 एंड 3। कितने रेशियो में रहेंगे, 3 रेशियो में। और ऑक्सीजन कितने रेशियो में है, 2 रेशियो में, 6 रेशियो में। और उसके बाद Fe जो नेक्स्ट Fe है,
Fe3 पॉजिटिव, वो कितने रेशियो में? 2 रेशियो। तो रेशियो जो था वो चेंज हो गया। और Fe क्या हो गया? डेफिशिएंट। टोटल Fe कितने थे? 6 थे, अब कितने रह गए? 3 and 2 5। तो मेटल पॉजिटिव आयंस वाले को शो करता है। तो यहाँ पर मेटल की क्या हो गई है? डेफिशिएंसी हो गई। एक Fe रिमूव हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक पार्ट दोनों एंड हो जाते हैं और आपको अच्छा समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरी इज देयर देन जस्ट राइट द कमेंट फॉर एनी क्वेरी एंड प्रॉब्लम्स। ओके, आप सभी जो भी प्रॉब्लम होता है बिना किसी संदेह के, बिना किसी टेंशन के सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी आपका प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।